सुखविंदर सिंह सुक्खू आज वापस शिमला लौट आए और शिमला वापस लौटते हुए उन्होंने सबसे पहला फैसला हिमाचल प्रदेश के टीजीटी जो कि युक्तिकरण मोड के तहत जिनको पोस्ट के साथ बदला गया था उनके तबादला आदेशों को लेकर उनकी पोस्टिंग को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। 7 अप्रैल को ये आदेश जारी किए गए थे और अब मुख्यमंत्री ने आते एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये आदेश जारी किए कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी टीजीटी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी हुए हैं वे फिलहाल लागू नहीं होंगे। या इतना ही नहीं, जिन टीजीटी ने नए स्टेशन पर विद पोस्ट ज्वाइनिंग दे दी है उन्हें अपने पुराने स्टेशन पर वापस लौटना पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से यह आदेश जारी कर दिए हैं। 7 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत राज्य के कई अध्यापकों को विद पोस्ट बदला था और करीब 450 का ये नंबर था। हमने 2 दिन पहले के लाइव स्ट्रीम में कहा था कि 6 महीने पहले एलिमेंट्री एजुकेशन ने इसकी कसरत शुरू की थी, इसका प्रारूप तैयार किया था और इन 5-6 महीनों के बीच, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में सूची बनी थी, इसके बाद भी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर होते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब अप्रैल महीने में आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे अध्यापकों के तबादले कर दिए जहां पर पहले ही टीचर्स की पोस्टिंग कर दी थी। और चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश के 13 टीजीटी जब स्कूलों में ज्वाइनिंग देने पहुंचे तो उन्हें पता चला ना तो वहां पर पोस्ट है और ना वहां पर युक्तिकरण के तहत वह तमाम टीचर फिट हो सकते थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। कई महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया। हमीरपुर, पालमपुर, ऊना ये ऐसे क्षेत्र थे। यहाँ की महिलाओं को दुर्गम क्षेत्र सिरमौर, चंबा और शिमला भेजा गया और शिमला से भी ऐसे क्षेत्रों में भेजा गया जहां पर सड़क मार्ग की सुविधा या यूं कहें कि जहां पर कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी और अधिकतर महिलाओं को इस जद में लिया गया था। इसके चलते आनन फानन में हुए इस युक्तिकरण पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला वापस लौटते ही फिलहाल इस सूची को होल्ड करवा दिया गया है और उन्होंने कहा कि फिलहाल आगामी आदेशों तक कोई भी टीचर अपने ना तो नए स्थान पर ज्वाइन करेगा और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा उन्हें वापिस अपने पुराने स्टेशन पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयार करेगी, पूरा क्राइटेरिया बनाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम युक्तिकरण जरूर करेंगे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी एवज में ऐसा ना हो जाए कि हिमाचल प्रदेश के कई स्कूल खाली हो जाएं। खासकर हम दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों का ध्यान रखेंगे, ट्राइबल क्षेत्र के स्कूलों का ध्यान रखेंगे। इसलिए जितने भी हिमाचल प्रदेश में करीब 450 टीचर्स युक्तिकरण के तहत बदले गए हैं उनके तबादला आदेश, उनकी पोस्टिंग को होल्ड कर दिया गया, उन्हें वापस अपने स्टेशन पर लौटना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने निदेशालयों तथा अपने सचिवालय के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एक बार फिर टीचर्स की ट्रांसफर पर नए आदेश दिए। उन्होंने कहा 23 अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश में किसी शिक्षक के तबादला की नोटिफिकेशन नहीं होगी, तबादला आदेशों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में डीओ नोट को प्रोसेस करने का तेजी लाए, फाइल्स को प्रोसेस करें, क्योंकि अब 5-6 दिन की छुट्टियां होंगी। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल के बाद कोई तबादला नहीं किया जाएगा। एनटीटी की फाइल पर कहा गया कि एनटीटी का स्टेटस क्या, इस पर कहा गया कि अभी भी ये मामला भर्तियों का फंसा हुआ है, यथावत वहां पर है जहां पर था। इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रोसेस को तेज कीजिए। एलडीआर को लेकर सवाल पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि इसकी फाइल लंबे समय से कार्मिक और वित्त विभाग में फुटबॉल बनी हुई आपस में घूम रही है। इस प्रक्रिया को भी इस फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट से बाहर निकालकर इसे धरातल पर लाने के लिए कहा गया। अटल आदर्श विद्यालय धर्मपुर में जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए। राजीव गांधी डे बोर्डिंग की एसओपी तैयार करने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में नए सब्जेक्ट साइकोलॉजी के ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें शुरू करना है, इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया। कल फिर सिंगापुर के लिए शिक्षक जाएंगे। इसके लिए 60 शिक्षकों का एक और सूची तैयार होगी, इन्हें फिर सिंगापुर भेजा जाएगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से संसाधन जुटाने के लिए मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक
कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। इस कमेटी को कहा गया था कि अब हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के आय के संसाधनों को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रिसोर्स मोबिलाइज किया जाए, किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया जाए। कमेटी से सुझाव मांगे थे और कमेटी ने, हमने पहले भी कहा कि 5 तारीख को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है और संसाधन जुटाने वाली इस कमेटी ने कहा है। और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 3 बड़ी सिफारिशें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी हैं और इसमें पेंशन से जुड़ी 2 बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि हिमाचल प्रदेश के जिन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा, ओपीएस की पेंशन की सुविधा मिल रही है, अब इस कैबिनेट की सब कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, अपनी सिफारिश दी है। सिफारिश में कहा है कि आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप राजस्थान देखिए, किसी भी राज्य में 10 साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती, पूरी पेंशन नहीं मिलती। इसके चलते मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सब कमेटी ने यह रिकमेंड किया है कि आप 10 साल के बाद पेंशन दीजिए, लेकिन 50% यानी जो पूरी पेंशन दी जा रही है वो 25 साल बाद दी जाए। जब जिसी कर्मचारी का टेन्योर, जिसका कार्यकाल, जिसकी सेवाएं 25 साल की होंगी, उसे बेसिक का, जब उसकी बेसिक होगी, उसका जिस प्रकार का क्राइटेरिया जो मौजूदा समय में पेंशन मिलती है वो 10 की बजाय उसके लिए क्राइटेरिया 25 साल का कर दिया जाए। दूसरा, अगर 10 साल वाले कर्मचारी को पेंशन देनी है तो उसकी कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि उसका सीधी सीधी कैलकुलेशन है, उसको उस कर्मचारी को जिस प्रकार से, यानी उसको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, कम पेंशन मिलेगी। जिसकी 11 साल होगा थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 12 वाले को उससे ज्यादा मिलेगी। यानी पेंशन तो 10 साल से ऊपर मिलेगी, लेकिन जो वर्तमान में जितनी पेंशन मिल रही है वो सिर्फ 25 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर प्रदेश की आर्थिकी को संभालना है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ पकड़ के रखना है, तो पेंशन में इसमें बदलाव करना पड़ेगा और 10 की बजाय 25 साल वालों को पूरी पेंशन देनी पड़ेगी और 10 से 25 तक उसमें अलग अलग पेंशन का प्रावधान करना पड़ेगा। किसी को 40% देनी पड़ेगी, 41% देनी पड़ेगी, 42% देनी पड़ेगी, यानी कम पेंशन मिलेगी, लेकिन 25 साल का सेवा काल पूरा करने वाले ही कर्मचारी को पूरी पेंशन दी जाएगी। दूसरा, कम्युटेशन को बंद करने का सुझाव भी दिया गया है और कैबिनेट की सब कमेटी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर जिस प्रकार से एडवांस पेंशन देने का एक शेयर, एक हिस्सा निर्धारित है, उसमें 40% कोई भी कर्मचारी या इससे जो एक शेयर वहां पर तय किया गया है, अपने 20 से 25 साल की पेंशन का कुछ हिस्सा एडवांस ले सकता है। इसे कम्युट किया जाता है, कम्युटेशन को बंद करने का सुझाव भी दिया गया। यानी अब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी ये योजना लागू होती है तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एडवांस पेंशन नहीं मिलेगी। इसके पीछे कई दलील दी गई है। एक तो राज्य सरकार को कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी देनी पड़ती है और कम्युटेशन के इस फैसिलिटी के चलते सरकार को भारी भरकम करोड़ों के हिसाब से कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर हर साल देना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसमें एक तर्क और दिया गया कि अगर दुखद परिस्थितियों में अगर किसी कर्मचारी की साथ कोई अनहोनी हो जाती है, फिर ये एडवांस दिया गया पैसा किसी भी परिवार से वापस नहीं लिया जा सकता और इसके चलते सरकार को लगातार चपत लग रही है और सरकार का खजाना खाली हो रहा है। दूसरा, ये बड़ा सुझाव दिया गया कि कम्युटेशन को बंद कर दिया जाए। तीसरी बड़ी सिफारिश रिटायरमेंट एज को लेकर है। हालांकि ये कई कर्मचारी खुश होंगे जो रिटायरमेंट की दहलीज पर बैठे हैं। इसे लेकर भी कहा गया कि रिटायरमेंट की एज 59 साल कर देनी चाहिए, 58 से बढ़ाकर 1 साल और बढ़ा देनी चाहिए, 59 कर देनी चाहिए। और इसके पीछे दलील ये है कि फिलहाल कर्मचारियों को जिस प्रकार से रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, रीएंगेज किया जा रहा है, उन कर्मचारियों को सरकार वेतन भी दे रही है, पेंशन भी दे रही है, उनकी तमाम वित्तीय लाभ भी दे रही है। इसके चलते सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 58 से 59 साल कर दी जाती है तो कम से कम 1 साल की जो देनदारी है वो डिले हो जाएगी। और इसके पीछे एक बात और चल रही है कि जब ये 59 साल का वक्त, यानी अगले साल जब ये परिस्थितियां आएंगी तो ये रिटायरमेंट एज 59 से बढ़ाकर 60 साल भी कर दी जा सकती है। लेकिन ये बड़े कर्मचारियों से जुड़े 3 फैसले
फैसले जो कि कैबिनेट की सब कमेटी ने रिकमेंड किए हैं, कैबिनेट की मीटिंग में 5 तारीख की मीटिंग में ये रखे थे। और ये बात तब बाहर आई जब कैबिनेट में हुई इस चर्चा के बाद वित्त विभाग और तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट को ये एजेंडे भेजे गए, क्योंकि जीएडी की प्रोसीडिंग होती है। जीएडी ने फिर कैबिनेट की इस चर्चा के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट यानी जिस डिपार्टमेंट की सिफारिश थी उन सिफारिशों को कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा और ये कहा कि आगे आने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों में डिपार्टमेंट अपनी प्रस्तुति मंत्रिमंडल की बैठक में देंगे, यानी एजेंडा लेकर इसके आएंगे। इसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से ओपीएस दी गई है उस ओपीएस के बाद अगर ये 10 से 25 साल होती है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर पैदा होगी। या जिस प्रकार से कम्युनिकेशन की एक सुविधा है, अगर ये सुविधा बंद होती है तो यहाँ पर कर्मचारी क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अंतिम फैसला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में होगा और ये भी माना जा रहा है कि इन फैसलों को लेकर अब गेंद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पाले में है, क्योंकि वह वित्त मंत्री भी हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें अंतिम फैसला इस पर लेना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ट्राइबल एरिया पांगी की महिलाओं को 1500 रुपए का तोहफा देने जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार चंबा के पांगी किलाड़ हेलीपैड पर आयोजित होने वाले 15 अप्रैल के इस राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में राज्य सरकार पांगी की 2000 महिलाओं को उसी दिन इस योजना के तहत एक साथ 3 महीने की सौगात देगी, यानी हर एक महिला को 4500 रुपए मिलेंगे और इन 2000 महिलाओं के खाते में उसी दिन 4500 रुपए आ जाएंगे। रोचक बात यह है कि जो सरकार ने बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि 21 साल पूरे होने वाली हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी जो एक सूची तैयार हुई है, एलिजिबल पात्र महिलाओं की सूची तैयार हुई है पांगी में, उसमें 21 की बजाय 18 से 59 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं का चयन 1500 रुपए के लिए किया गया और अधिकारियों ने इस बारे में ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। पांगी की पात्र महिलाओं का खाका तैयार हो चुका है। ऐसे में 15 अप्रैल का दिन पांगी की महिलाओं के लिए दिवाली से कम नहीं होगा। उसी दिन पांगी की सभी पात्र महिलाओं को अप्रैल मई जून यानी 3 महीने की सम्मान राशि एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। सूचना यह भी है कि उसी कार्यक्रम के बाद भरमौर की महिलाओं को भी मुख्यमंत्री 1500 रुपए का तोहफा दे सकते थे। फिलहाल भरमौर की महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भरमौर का दौरा फिलहाल टल गया है। ऐसे में कुछ ही समय बाद सीएम सुक्खू भरमौर दौरे पर जाएंगे। उस वक्त भरमौर की महिलाओं को भी 1500 रुपए का तोहफा दिया जाएगा। सीएम का पांगी में होने वाला ये दौरा काफी अहम रहने वाला। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पांगी के लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए और भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हालांकि